जय हिंद। आज जो है हम लोग एपी पढ़ेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो है, इससे जो है बिहार बोर्ड में लगभग 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इसमें 2-3 ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद रख लिए तो आपको आसानी से 6-7 नंबर जो है आ जाएगा। इसमें 1 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोई एक टर्म दे देगा, कहेगा कि इसमें एपी फाइंड करना है। तो बेसिकली एपी होता क्या है हमको ये जानना है। तो एपी जो है, कोई भी प्राकृतिक में या नेचर ने जो भी ऑब्जेक्ट को बनाया है इस दुनिया में, तो एक सिस्टमेटिक वे बनाया है। एक सिस्टमेटिक वे से, जैसे मान गया काउंटिंग का ही चीज है, तो काउंटिंग जो हम लोग करते हैं जैसे 1 2 3 4, तो एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। तो कोई भी चीज जो है बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज रैंडमली जो है नेचर ने उसको बना दिया है। तो एपी जो है एक पैटर्न है, समझो। कोई भी चीज को सिस्टमेटिक वे से जानने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, एपी को पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग एपी के बाद फिर जीपी है और एचपी है, क्योंकि ये है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। तो इसमें कुछ जो है बेसिकली टर्म है जिसको पहले हम लोग जान जाते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग इसमें समझेंगे कि एपी क्या है, एपी को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एपी में किस कौन कौन सा टर्म आएगा। तो कुछ बेसिकली टर्म है जो इम्पोर्टेंट टर्म है, आप उसको जो है जान लीजिए। इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें जो सबसे पहली चीज आता है पैटर्न। एपी में सबसे पहली चीज जो आता है पैटर्न। पैटर्न है क्या, बेसिकली एपी हम कैसे पहचानेंगे कि एपी कहेंगे किसको और क्या पैटर्न है, किस तरह का जो है अरेंज होता है। तो कोई भी चीज नेचर ने जो है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में नेचर ने कोई भी चीज एक पैटर्न में बनाया है। जैसे मान गए, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ऐसे क्या है, एक पैटर्न में आ रहा है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसी तरह का दूसरा एग्जांपल ले ले, मान के 50 ले लेते हैं। 50 100 150। तो ये किस में चल रहा है, एक पैटर्न में चल रहा है। मतलब जो भी चीज़ एक पैटर्न में चलेगा, एक सिस्टमेटिक वे से चलेगा, जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, तो ये समझना है क्या कि ये एपी में है। अब ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न दो प्रकार से अरेंज किया जाता है। पहला होता है असेंडिंग, उसके बाद होता है डिसेंडिंग, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। पहले हम लोग पहला पैटर्न देख लेते हैं, इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न, ये इंक्रीजिंग पैटर्न है क्या। इंक्रीजिंग पैटर्न कहने का मतलब है जिसमें एक सिस्टमेटिक वे से बढ़ रहा हो। पैटर्न का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक वे से बढ़ना, और इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना। जैसे मान के हम लोग लिए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ये देखिए, ये एक सिस्टमेटिक वे से बढ़ रहा है, सिस्टमेटिक वे से बढ़ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। तो मतलब ये क्या, इंक्रीज कर रहा है। और ये कैसा इंक्रीजिंग है, सिस्टमेटिक वे, यानी एक पैटर्न में। अब अगर इसी पैटर्न में अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, अगर दूसरा लेते हैं इसी पैटर्न में डिक्रीजिंग लेंगे, डिक्रीजिंग मतलब ये हो गया, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए बढ़ते हुए। अब अगर डिक्रीजिंग लेंगे, अब डिक्रीजिंग अगर कोई पैटर्न लेंगे तो वो पैटर्न क्या होगा, घटते हुए जाएगा। डिक्रीजिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, घटते हुए जाएगा। अब जैसे मान गया हम लोग लेते हैं यहाँ पे 100, 100 के बाद लेते हैं 90, 90 के बाद लेते हैं 80, 80 के बाद लेते हैं 70। तो ये क्या हो रहा है, ये पैटर्न डिक्रीज कर रहा है। ये पैटर्न क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमने सबसे पहले पैटर्न पढ़ा, फिर इंक्रीजिंग समझा, फिर डिक्रीजिंग समझा। उसके बाद हम लोग इसमें और क्या जानेंगे, टर्म जानेंगे। इसमें क्या जानेंगे हम लोग, टर्म क्या चीज़ है। टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। ये पद क्या है, तो अब ये देखिए, जैसे कोई एक पैटर्न है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसीलिए सबसे पहले पैटर्न बताए। मान के ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तो ये एक पैटर्न में है, और ये पैटर्न कैसा है, इंक्रीजिंग पैटर्न है। अब ये जो पहला जो टर्म है, इसको बोलेंगे पद। इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे।
इसको क्या बोलेंगे? पद। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे टर्म। ये जो मेरा है दूसरा, तो इसको बोलेंगे दूसरा पद। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा पद, यानी सेकंड टर्म। तो क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। फिर ये जो है ये तीसरा है, फिर ये चौथा है। तो ये एक पद है और हर एक पद, हर एक टर्म एक सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, तो इंक्रीजिंग पैटर्न बना रहा है। अब ये जो हमको क्या पद समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये टर्म समझ में आ गया। ये तो आपका स्पेसिफिक चीज हुआ। अभी फिर इसको कॉमन जनरल फॉर्म में फिर बताना है, फिर जनरल फॉर्म में बताएंगे। अब दूसरा चीज जानना है कॉमन डिफरेंस। अब आगे क्या जानना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। ये कॉमन डिफरेंस है क्या? जैसे हम लोग पैटर्न समझे, इंक्रीजिंग समझे, डिक्रीजिंग समझे, उसके बाद फिर क्या समझे? पद समझे। तो ये फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह का जो है ये बढ़ते गया है, ये एंड टर्म तक जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? जब यही पद, यही टर्म एक सिस्टमेटिक वे से हो और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यानी कॉमन डिफरेंस किसे बोलेंगे? दो पदों के बीच का अंतर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। यानी दो पदों के बीच का अंतर। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे? देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले ले, मान लिए 6 ले लिए, 6 के बाद 10 ले लिए, 10 के बाद 14 ले लिए, 14 के बाद 18 ले लिए। तो ये चलते गया, ये क्या गया? चलते गया, मान गए ये, मान गए 50, ये 200 तक गया। तो इन दोनों के बीच, ये 6 है और ये 10 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। इसी डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है। इन दोनों के फिर बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है। तो ये डिफरेंस जो है मेरा, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये डिफरेंस जो है मेरा, यही क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कौन सा डिफरेंस कहलाएगा? दो पदों के बीच का अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD के द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर खाली D के द्वारा डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को सिर्फ D के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। टर्म। अब ये जो हो गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम लोग कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे मान गए ये A1, जनरल फॉर्म ले लेते हैं। A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट, ये क्या हो रहा है? एक बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते AN तक पहुंच रहा है। क्या कर रहा है? AN तक पहुंच रहा है। तो ये जो मेरा पहला जो ये है, जैसे A1 है, तो A1 को हम लोग बोलेंगे क्या? पहला पद। A1 को क्या बोलेंगे? पहला पद, यानी फर्स्ट टर्म। A2 को बोलेंगे हम लोग क्या? सेकंड पद, यानी दूसरा टर्म। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा। A3 को क्या बोलेंगे हम लोग? तीसरा पद। अब डॉट डॉट ये चलते जाएगा, लास्ट में AN जो है, AN को बोलेंगे हम लोग अंतिम पद। AN को क्या बोलेंगे? अंतिम पद। इसको अंग्रेजी बोलते हैं लास्ट टर्म। तो ये एक सीक्वेंस है, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। तो A1 को पहला, A2 को दूसरा, A3 को तीसरा, डॉट डॉट AN को क्या बोलेंगे? अंतिम टर्म बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे, यानी अंतिम पद बोलेंगे। अब कुछ फॉर्मूला आपको सीक्वेंस में जानना है, जैसे A2, तो A2 बराबर होगा A प्लस D। A2 बराबर होगा A प्लस D, ठीक। और अगर खाली अगर
A2 ले लेते हैं। जैसे A2 बराबर A प्लस डी कैसे होगा, जैसे A1 A2 इसको और दूसरा तरीके से समझ सकते हैं। जैसे A1 यानी A1 लिए और A2 लिए, तो A2 माइनस A1 अगर करते हैं, A2 माइनस A1 अगर करते हैं तो ये D कहलाता है। यानी दो पदों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। दो पदों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो दो पदों के बीच का डिफरेंस A1 A2 को हम लोग क्या बोलेंगे, A2 माइनस A1 को क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। जैसे इसको समझने से पहले आप इसको देख सकते हैं। एक एग्जांपल और यहाँ ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन डिफरेंस बताए, कॉमन डिफरेंस में क्या बताए थे, जैसे 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, ऐसे करके डॉट डॉट चलते गया। तो ये तो मेरा हो गया क्या, फर्स्ट टर्म, इसको A1 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड टर्म, A2 लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4। तो ये ऐसे करके डॉट डॉट करके मान गए अगर 200 तक लेते हैं तो ये क्या हो गया मेरा AN हो गया। ये चलते गया था। अब हम लोगों को D निकालना था, तो हम D क्या बताए थे, जैसे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताए थे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताए थे। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 4 था। तो 4 को हम लोग क्या बोले थे, कॉमन डिफरेंस बोले थे, कॉमन डिफरेंस बोले थे। इसको भी क्या बोले थे, कॉमन डिफरेंस। इसको भी क्या बोले थे, कॉमन डिफरेंस, यानी D। ये भी क्या कहलाता था, D कहलाता था। तो हम दोनों यानी दो टर्म के बीच का अंतर, डिफिनेशन भी कहता था, दो पदों के बीच का अंतर को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और कॉमन डिफरेंस को किससे, D से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। अगर हमको D निकालना है, हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, D निकालना है, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। यह एक फॉर्मूला बन गया। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसको हम लोग लिख दें, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो A2 माइनस दो पदों के बीच, दो टर्म के बीच अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब फिर हम लोगों को क्या निकालना है, मान गए अब इन दोनों पदों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A3 माइनस A2, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यानी A3 में अगर A2 घटा देते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता है, आ जाता है। तो यहीं से जो ये फॉर्मूला बनता है, अगर इसको अगर हम लोग जैसे ये लिए D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1, तो हम लोग अगर A2 को लेते हैं तो ये A1 इधर आ जाएगा। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। जैसे D इसको इधर लेके आ गए तो ये माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो A1 यानी D प्लस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। D प्लस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कैसे आया, ये जो माइनस था इधर आके प्लस कैसे आया, तो हम लोग इक्वेशन में पढ़ते थे कि अगर प्लस है इक्वल के इस पर आएगा तो माइनस, माइनस है इक्वल के इस पर आएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई में है इक्वल के इस पर आएगा तो डिवाइड, डिवाइड में है और इक्वल के इस पर आएगा तो मल्टीप्लाई। तो इस तरह का जो है हम लोग इक्वेशन में ये पढ़ते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे A, अब इसको ऐसे अरेंज करके लिखते हैं कि A यानी 2 बराबर A प्लस यानी A1 प्लस D हो जाएगा। अब अगर A3 लेते हैं, A3 लेते हैं तो A2 इधर आ जाएगा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 इधर आ जाएगा। तो हम लोग अगर A3 लेंगे तो यानी क्या आ जाएगा, A प्लस यानी A2 प्लस D, A2 प्लस क्या हो जाएगा D। अगर A3 लिए तो A2 प्लस D, और A2 के जगह में क्या है, A प्लस D। A2 के जगह में क्या है, A प्लस D। तो A2 के जगह में हम लोग A2 जो है A प्लस D रख लेते हैं। तो A प्लस D और D पहले ऑलरेडी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी A प्लस 2D हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको A3 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस 2D। A3 को क्या बोलेंगे, A प्लस 2D, जो यहाँ से इसको लेके आ गए। अब हम लोग A4 लेंगे, अगर A4 लेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D आया, यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है, 3D आया। फिर एक एक करके अब क्या हो जाएगा, अब यानी यहाँ से एक अधिक होगा ये और यहाँ से एक ये कम होगा।
आप a अगर 5 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है एक। a अगर 6 ले लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d, a घटते जा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, चलते रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, चलते रहेगा। और लास्ट में अगर a n लेते हैं, a n अगर लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ये जो है एक पैटर्न बन गया और ये क्या बन गया, मेरा फॉर्मूला बन गया। तो इसको जो है हम लोग इस पेज में लिख लेते हैं। अब इसको एक बार और बता देते हैं। जैसे हम लोग d लेते हैं, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 अगर लेंगे, इससे मेरा d निकल जाएगा, d यानी दो पदों के बीच का डिफरेंस। और अगर a2 लेते हैं, क्या लेते हैं, a2 लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा d। और a3 लेते हैं तो a2 के जगह में यह a2 प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। a2 प्लस d हो जाएगा तो a2 के जगह में क्या रखेंगे, a प्लस d। a2 के जगह में क्या रखेंगे, a प्लस d। ये क्या हो जाएगा, a प्लस d और प्लस ad। तो ये प्लस d तो प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा मेरा। अब a3 का मीनिंग हो गया a प्लस 2d। a4 ले लेंगे अगर, तो a4 ले लेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। a अगर 5 ले लेते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d। इसी तरह का ये चलते रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एक पैटर्न बन रहा है। और a अगर n लेते हैं, क्या लेते हैं, a n लेते हैं तो a प्लस, ये तो a रह जाएगा और यहाँ एक कम हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा a n का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यानी a n का क्या हो जाएगा, मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कोई सीरीज है, मान के ये 2 है, ये 4 है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये 4 है, ये 6 है, डॉट डॉट करके। अब हमको यहाँ ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है क्या कि ए एन जो है 20वां पद है, ठीक, 20वां टर्म है। तो 20वां टर्म है यानी ये एन है, ये बढ़ते गया है तो 20वां पद जो है क्या होगा, तो मतलब ए एन जो है 20 रहेगा। तो क्या होगा, इसको हम लोग फिर इसमें क्या करेंगे, निकालने सीखेंगे। अब जो है हम लोग मेनली सीखेंगे कि एपी है क्या, एपी कैसे पहचानेंगे कि कोई टर्म जो है, कोई सीरीज जो है एपी में है। तो पहले मैंने क्या देखा, पैटर्न देखा। पैटर्न के बाद क्या देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न देखा। फिर देखा क्या, टर्म देखा। फिर उसके बाद क्या, कॉमन डिफरेंस देखा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस के बाद फिर हम फार्मूला देख लिए। फार्मूला जो मेरा क्या बना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला देख लिए। इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि कोई सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो उस सीक्वेंस को एपी में है या नहीं है, तो इसमें टोटल चीज़ का यूज हो रहा है। इसमें देखिए हम एक सीरीज ले लिए, मान के ये क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्या है 14 है, उसके बाद क्या 18 है, 18 है। फिर ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है। मान के ये कितना तक आ रहा है, 200 तक जा रहा है ये टर्म बढ़ते हुए। तो इसको जो हम लोग लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, पहला पद। इसको बोलेंगे क्या, पहला पद। इसको बोलेंगे दूसरा पद, सेकंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। अब इसी से हम लोग क्या निकाले हैं, डी निकाले हैं। इसी से क्या निकाले हैं हम लोग, डी निकाले हैं। तो ये एक पहला तो चीज़ है कि ये एक पैटर्न में है। पहला क्या है, एक पैटर्न में है। यानी 6 के बाद 10 के बाद 14 के बाद 16 डॉट डॉट करके ये चलते जा रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच का क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस तो एक पैटर्न है। और ये पैटर्न कैसा है, तो इंक्रीजिंग पैटर्न है, यानी बढ़ते जा रहा है पैटर्न। इसमें पहला टर्म फर्स्ट जो रहेगा उसको पहला पद फर्स्ट टर्म बोलेंगे, दूसरा रहेगा तो सेकंड टर्म बोलेंगे। इसके बीच दोनों का जो अंतर होगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो अंतर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और ये जो पूरा जो चल रहा है, इसी पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। इसको टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। और इन दोनों के बीच जो भी चीज है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी गया है, जैसे फर्स्ट हो, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ऐसे टर्म बढ़ते गया। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इसी टर्म को क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। एक सिस्टमेटिक वे से सीक्वेंस चल रहा है। और ये सीक्वेंस जो है
एक सीरीज का निर्माण करता है। ये आगे चल के किसका निर्माण करता है? सीरीज का निर्माण करता है। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कोई सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं है, उसको हम लोगों को चेक करना है। यानी कोई सीरीज जो है एपी में है या नहीं है, उसको हम लोगों को क्या करना है? चेक करना है। तो इसी यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, ऐसे करके चलते जा रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस यानी हर दो पदों के बीच कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो वो सीरीज समझना क्या है कि वो एपी में है। अगर दोनों के बीच, दो पदों के बीच, दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो हम लोग को क्या समझना है कि वो एपी में है। तो जैसे इसको ले लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा मेरा? 14 हो जाएगा। और आगे जो है फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा मेरा? 18 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, दो टर्म के बीच का डिफरेंस। जैसे डी को लिए तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 के जगह में कितना है? A2 के जगह में मेरा कितना है? 6 है। और A1 के जगह में कितना है? A2 के जगह में 10 है और A1 के जगह में 6 है। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। फिर अब लेंगे फिर दूसरा डी लेंगे तो A3 माइनस A2 लेंगे तो A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 14 है। और A2 कितना है? 10 है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा। फिर डी लेंगे, फिर डी निकालेंगे अगला डी। अब A4 माइनस A3 कह रहा है क्या कि डी का मतलब क्या होता है? दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो A4 कितना है मेरा? 18 है। और A3 कितना है मेरा? 14 है। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस? 4 आ गया। यानी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो सब में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन डिफरेंस जो है मेरा 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो समझना क्या है कि ये जो है मेरा, ये सीरीज जो है मेरा किस में है? एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो ये सीरीज मेरा किस में है? एपी में है। तो एपी का सीरीज समझ में आ गया कि जब कोई सीरीज के बीच, दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा अगर इक्वल हो जाए तो सीरीज किस में कहेंगे? एपी में कहेंगे। अब जो है हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, किताब का प्रॉब्लम देखते हैं, उससे जो है फिर हम लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कोई टर्म जो है एपी में है या नहीं है। इसमें क्या है? एक्सरसाइज में कह रहा है कि एक्सरसाइज 5.1 कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में जो है संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है। मतलब कह रहा है क्या? कौन एपी में है और कौन नहीं है। एपी में है तो क्यों? तो इसको जानने के लिए देखिए, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? दो पदों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हर एक दो पदों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपया है और अगले प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसको कितना है? 8 रुपया किराया है। तो मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है। देखिए पहला जो है, इस कहने का मतलब है कि पहला वो जो जाता है 1 किलोमीटर तो उसको 15 रुपया लगता है। उसके बाद जितना किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जाएगा, हर 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना लगेगा? 8 रुपया अधिक लगेगा। तो 15 में मान गया पहला किलोमीटर के लिए 15 है, तो दूसरा किलोमीटर के लिए उसको एक, मतलब आप अगर 2 किलोमीटर चल रहा है तो पहला किलोमीटर 15 रुपया लग रहा है और दूसरा किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। फिर अगर तीसरा किलोमीटर जाएगा तो फिर उसमें 8, फिर उसमें 8, मतलब ऐसे करके क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, यानी एक पैटर्न में बढ़ रहा है। तो अगर 8 के बाद यानी 15 अगर पहला किलोमीटर के लिए, तो दूसरा किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 28। ये हो जाएगा आपका 24। ये मेरा 15 के बाद कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 में फिर 8 अगर तीसरा किलोमीटर के लिए, अगर ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो गया, ये फर्स्ट किलोमीटर, अब सेकंड किलोमीटर के लिए इतना हो गया। फिर अगर हम थर्ड किलोमीटर के लिए लेते हैं तो अब इसमें फिर क्या हो जाएगा? 8 बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर अगर हम चौथा किलोमीटर के लिए ले रहे हैं तो अब फिर इसमें क्या हो जाएगा? फिर इसमें 8 बढ़ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो यानी ये क्या हो रहा है? देखिए ये दोनों के बीच एक सीक्वेंस बन रहा है, 8, इन दोनों के बीच 8, इन दोनों के बीच 8। तो मतलब क्या कहेंगे? ये क्या है? एपी में है। मतलब दोनों के दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। तो यही पूछा है, यही बताया है कि अगर वो पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त अगर जाएगा
एक्स्ट्रा जाएगा अगर वो, तो एक्स्ट्रा के लिए 8 रुपया उसको लग रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। तो ये क्या है, ये टर्म जो है मेरा एपी में है। वही पूछा है कि वो एपी में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये एपी में है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार के बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग अगर निकाल देता है। तो मतलब कहने का मतलब है क्या कि पहले वॉल्यूम क्या था, V था, उसके बाद वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, उसके बाद वॉल्यूम आ जाएगा घट करके 3/4 V, और फिर आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा 3/4 V का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, फिर भी इस तरह का ये जो है सब बढ़ते जा रहा है। पूछ रहा है क्या 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 ये एपी में है। तो ये जो है सीरीज जो है एक सिस्टमेटिक वे से नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एपी में नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, नहीं, यानी एपी में ये नहीं है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई के लागत कितना, 150 रुपया। मतलब कोई एक कुआं खोद रहा है, कुआं खोदने के लिए क्या हो रहा है कि पहला किलोमीटर जो पहला जो है मीटर जो वो खोद रहा है, 1 मीटर जब गड्ढा करेगा तो उस 1 मीटर गड्ढा का जो है रेट उसको कितना लगेगा, 150 रुपया लगेगा। उसके बाद अगला हर 1 मीटर के लिए उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। अब वो जितना मीटर खोदेगा उतना उतना करके 50 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लगते जाएगा। तो यह क्या बनेगा, एक सीरीज बनेगा। अब इसको समझने की ये बेहतर तरीका ये है, जैसे मान के कि ये कोई गड्ढा खोद रहा है, तो पहले इतना ये गड्ढा खोदा तो इसका रेट कितना लगा था, 150 लगा था। इसका रेट कितना लगा था मेरा, 150। अब इसके नीचे और गड्ढा खोदेगा 1 मीटर और, तो ये फर्स्ट मीटर के लिए हो गया था। अब ये दूसरा मीटर के लिए 50 टका क्या लग रहा है मेरा, एक्स्ट्रा लग रहा है। फिर और 1 मीटर खोदना है अगर, तो फिर इस तीसरा मीटर के लिए फिर मेरा क्या लग रहा है, 50 टका एक्स्ट्रा लग रहा है। फिर और खोदना है तो ये फिर 50 टका क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये जो 50 लग रहा है, पहले कितना लग रहा था, 100, 150, उसके बाद 50, तो यानी 200 दूसरा किलोमीटर के लिए। फिर तीसरा मीटर के लिए कितना है, 250। फिर चौथा मीटर के लिए कितना है, 300। तो ये क्या है, एक सिस्टम से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है। यानी हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है मेरा, 50-50 है। तो मतलब समझेंगे क्या कि जब दो पद के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल हो तो ये क्या है, एपी में ये मेरा है। अब चौथा नंबर में देखते हैं। अब हम लोग जो है 4 नंबर देखते हैं। कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रित धन जबकि 10,000 की राशि पर 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। मतलब कह रहा है कोई आदमी के पास अकाउंट है और 10,000 रुपया जो है वो जमा किया और प्रत्येक साल उसको 8% इंटरेस्ट पर जो है वो जो है जमा करता है। तो हर साल जो है उसका जो है मतलब मिश्रित धन होगा वो कितना कितना होगा, ये क्या ये एपी में आएगा या नहीं। तो हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है मेरा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 और रेट दिया हुआ है मेरा 8% और टाइम कितना दिया हुआ है मेरा, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। टाइम कितना है, 1 ईयर। तो हम लोग क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला अगर जाने, जैसे हम लोग ये निकालते हैं, CI निकालते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो P इंटू 1 प्लस R/100 ये फार्मूला हो जाएगा पावर T। अब पहला साल के लिए देखिए, पहला साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए P जो दिया हुआ है इसको रहने देंगे, T प्लस T कितना है 8/100, ये हो जाएगा 1 साल का। अब दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, T फिर बढ़ जाएगा। अब दूसरे साल के लिए अगर हम लोग लेते हैं सेकंड ईयर के लिए तो ये क्या हो जाएगा, इतना प्लस 8/100/2। अब फिर अगर तीसरे साल के लिए लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, इसी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हर साल क्या हो जाएगा, अमाउंट में जो है मेरा, देखो ये तो मेरा फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट साल का था। अब इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा फिर इसमें ऐड हो जाएगा, फिर वो ऐड होकर के फिर स्क्वायर में आ जाएगा, फिर इसमें जो जो होगा फिर ऐड होकर के फिर वो क्यूब में आ जाएगा। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, ये अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ये एपी में क्या होगा, एपी में नहीं होगा। ऐसा टर्म अगर आ जाए तो एपी में क्या है, ये नहीं है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। अब प्रथम पद ए और सार्वभौमंतर डी है। प्रथम कितना पद लिखना है, 4 टर्म लिखना है। पहला दिया हुआ और डी दिया हुआ, पहला पद दिया हुआ और डी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं।
अब एक नंबर में देखिए कह रहा है क्या कि प्रथम 4 पद लिखना है और प्रथम पद ए दिया हुआ और डी दिया हुआ। तो हम लोगों को अब फर्स्ट लिखते हैं, जैसे A1 इतना दिया हुआ और D इतना दिया हुआ, तो A2 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, यानी A प्लस डी। A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस टी। तो A के जगह में कितना 10 है और D के जगह में कितना है 10 है। तो दोनों ये मेरा सेकंड पद क्या हो जाएगा, यानी A2 ये सेकंड पद हो गया, 4 पद लिखना है तो A2 कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। अब A3 लिखना है, तो A3 लिखने के लिए A2 प्लस डी लिखते हैं, A2 प्लस डी लिखते हैं, और A2 कितना मेरा आया है 20 आया है, तो 20 प्लस डी कितना है D 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। A3 30 आ गया। A4 लिखना है, तो A4 लिखना है तो क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, A3 प्लस डी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 3D, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं A प्लस 2D या A2A प्लस डी। A4 को क्या लिख सकते हैं 3A प्लस डी या A प्लस 3D। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। आप A लिखते हैं तो A के जगह में कितना 10 है, अगर मान लो इसको रख करके लेते हैं तो A के जगह में कितना 10 है, ठीक। उसके बाद 3D लिखे हैं, तो 3D लिखे हैं तो 3 के जगह में 3 लिख लेंगे और D के जगह में कितना आया 10 आया मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। अब अगर इसको देखते हैं तो A प्लस 3D, तो 3D का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू कितना आया तो 30 आया, और D का वैल्यू कितना 10 है, तो 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा फर्स्ट का जो है आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड का देखते हैं कि 2 नंबर में कह रहा है कि इसमें भी A4 तक निकालना है। A1 का वैल्यू दिया -2 और D का वैल्यू दिया 0, तो हम लोग A2 निकालते हैं। A2 निकालते हैं तो A2 को क्या बोलते हैं A1 प्लस टी। अब A1 के जगह में क्या है -2 और D के जगह में क्या है 0, तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2 ही आ जाएगा। अब A3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A3 निकालते हैं, तो A3 बराबर क्या लेते हैं A2 प्लस डी। तो A2 के जगह में क्या आया मेरा -2, ठीक, और D के जगह में क्या है 0 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर A4 लेते हैं, A4 लेते हैं, चाहे इसको लीजिए या ऐसे लीजिए। अगर मान के A4 लेते हैं तो A3 प्लस क्या हो जाएगा D, A3 प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं। अगर A के जगह में -2 है और D 3 के जगह में 3 रख लेंगे, D के जगह में क्या है मेरा 0 है, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म अगर -2 है और D अगर 0 है तो सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगा -2, थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगा -2, फोर्थ टर्म भी क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा। अब इसका 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए A1 दिया हुआ 4, D दिया हुआ -3, तो हमको A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या जानते हैं A प्लस डी जानते हैं। अब A प्लस डी अगर हम लोग जानते हैं तो A के जगह में क्या लिखेंगे 4 और प्लस डी, अब माइनस में कितना है 3D। तो अब हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इंटीजर में आपको याद रखना है कि ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इंटीजर का जो फॉर्मूला है इंटीजर में कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इंटीजर का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब A2 मेरा कितना आ गया 1 आ गया। अब A3 लेते हैं तो A3 को क्या लिख सकते हैं A2 प्लस डी, और A2 प्लस डी को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस क्या लिख सकते हैं 2D। चाहे इसको रखिए या इसको रखिए, दोनों क्या करेगा सेम वैल्यू देगा। अब A2 के जगह में क्या आया 1 आया है, और इसके जगह में D के जगह में क्या है -3 है, तो D के जगह में क्या है -3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब यहाँ भी अगर रखेंगे तो वही सेम वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे A के जगह में 4 रख लिए तो 4 आ गए, और B के जगह में -3 रख लिए, B के जगह में क्या रख लिए -3 रख लिए, तो 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब +4 में -6 चलेगा, कितना बचेगा -2 बचेगा। अब हम लोग A3 लेते हैं, तो A4 लेते हैं तो A प्लस क्या लिखेंगे
3D लिखेंगे या इसको A3 प्लस डी लिखेंगे, बात वही है। तो A3 कितना आया मेरा, A3 देखिए A3 -2 आया, तो इसको -2 ले लिए, ठीक। उसके बाद प्लस डी के जगह में कितना है, -3 है, तो -3 लिख लिए। तो यानी -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा। यानी फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा +1, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा -2, और फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा मेरा -5, और फर्स्ट टर्म क्या था +4 था। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक। अब इसका चौथा नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि A2 निकालना है। तो A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। अब A का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरा, A का वैल्यू दिया हुआ -1, A का वैल्यू कितना दिया हुआ -1, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 + 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ /2 आ जाएगा। तो A2 कितना निकल गया मेरा, -1/2। अब A3 निकालते हैं, तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं A2 + D। तो A2 के जगह में कितना है, -1/2, और D के जगह में कितना है, +1/2। तो ये -1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब A4 लेते हैं, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A3 + D। अब A3 + D को हम लोग ये भी लिख सकते हैं A + 3D। अब इसको देखो वैल्यू रखेंगे, A3 का वैल्यू कितना आया, 0 आया, A3 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। A2 का वैल्यू कितना, D का वैल्यू कितना, 1/2। तो ये मेरा कितना वैल्यू देगा, 1/2 वैल्यू देगा। कितना वैल्यू देगा, 1/2 वैल्यू देगा। तो ये मेरा क्या आ गया, ये फोर्थ टर्म आ गया। अब इसका 5वां, अब देखते हैं A2 निकालने के लिए 5 क्वेश्चन में। A2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A + D। A के जगह में क्या है, -1.25, और D के जगह में कितना है, -0.5, -0.5। तो इन दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.50 हो जाएगा। अब A2 लेते हैं, तो दोनों जगह माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। फिर A3 लेते हैं, तो A2 + D लेते हैं। तो A2 का वैल्यू कितना आया, A2 का वैल्यू मेरा आया है -1.50। अब माइनस इसका D का वैल्यू कितना है, -0.525 है। तो ये क्या हो जाएगा, -1.75। फिर A4 ले लेते हैं, तो A4 ले लेंगे, तो A3 + D। तो A3 का वैल्यू कितना आया है, -1.75, और इसका वैल्यू कितना है, -0.25। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -0.00, यानी -2.00। तो ये क्या आ जाएगा, 2.00। ये मेरा आ गया आंसर, ये मेरा आ गया आंसर, ये मेरा आ गया आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, AP चेक। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वधान्तर लिखें। तो इसमें AP के लिए क्या निकालना है, सार्वधान्तर निकालना है और प्रथम पद। तो ये क्या फर्स्ट पद हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट पद, प्रथम पद निकालना तो आसान है, क्योंकि ये जो टर्म, ये जो दिया हुआ टर्म जो है, यही तो क्या क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये फोर्थ। हमको निकालना है D, सार्वधान्तर निकालना है। तो सार्वधान्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D2 - D1। तो सिंपल सा चीज है। इसमें क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा क्या निकालना है कि प्रथम पद और सार्वधान्तर। तो आंसर लिख लेते हैं, प्रथम पद जो हो जाएगा, प्रथम पद यानी मतलब A1। तो A1 क्या हो जाएगा, 3। अब A2, तो A2 क्या हो जाएगा मेरा 1। A3 क्या हो जाएगा मेरा -1। इस तरह का निकालना। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, D निकालने बोल रहा है, सार्वधान्तर बोल रहा है। तो D बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 - A1। तो A2 क्या है, A2 क्या है मेरा 1 है, और A1 क्या है -2 है। तो मेरा क्या हो जाएगा 1 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल लिख सकते हैं -2। तो D मेरा क्या आ गया, -2।
ए हमको क्या निकालना था, डी निकालना था, और प्रथम पद क्या निकालना था, ए निकालना था। इसमें भी देखिए तो प्रथम पद यानी ये ए क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो अगर हमको A1 निकालना है तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, -5, -5 ये हो गया, यानी A1 हम मेरा क्या आ गया, -5 हो गया। हमको D निकालना है, क्या निकालना है, D निकालना है। तो A2 - A1 ये फॉर्मूला होता है। तो A2 कितना आ जाएगा, A2 मेरा कितना है, -1, और यहाँ क्या है, A5 क्या है, माइनस, यानी A1 क्या है, -5। तो A2 - A1 तो A2 -1 है, और माइनस फिर माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा, 4 निकल गया। तो ये D क्या आ गया मेरा, D आ जाएगा मेरा 4, और A मेरा कितना आ गया था, A मेरा आ गया था 5, D आ गया मेरा 4। तो A -5 था, D 4 था। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि A 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो ये तो हो गया मेरा पहला पद। फर्स्ट पद को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, A1 से डिनोट करेंगे। तो ये पहला हो जाएगा मेरा A1 हो जाएगा। ठीक है, पहला निकल गया मेरा A1। अब हमको दूसरा, हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए दूसरा पद जाना पड़ेगा। पहले दूसरा किसको बोलेंगे, 5/3 को बोलेंगे। अब हमको निकालना है D। तो D बराबर क्या लिखेंगे, A2 - A1। तो A2 के जगह में क्या है, 5/3 है, और A1 के जगह में क्या है, 1/3 है। तो 1/3 लिख लिए। नीचे का एलसीएम निकालेंगे 3, इन दोनों को क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो मेरा D कितना निकल गया, D मेरा निकल गया 4/3। यही निकालने के लिए कह रहा था कि D A निकालो, तो A प्रथम हो गया यानी 1/3, और D निकालो, D कितना आ गया, 4/3। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी देखो, A1 बराबर कितना है मेरा, 0.6, A2 बराबर कितना आ जाएगा, 1.7, A3 कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 2.8। तो A1 निकालने का रहा तो A1 तो ये आ जाएगा। अब हमको D निकालना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो A2 मेरा क्या आ जाता है, A2 क्या था, 1.7 था, और A1 कितना है मेरा, 0.7 है। तो ये घट का कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। इसलिए D बराबर मेरा क्या आया, 1.1 आ गया। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी A1 भी निकल गया, और मेरा क्या निकल गया, D भी निकल गया। A2 A3 तो हम जानते ही हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, अब 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पद AP में है। अगर कह रहा है कि कोई अगर पद AP में है तो इसका सार्वधातुक निकालना है, और इसका क्या निकालना है, 3 पद और निकालना है। अगर कोई पद AP में है तो सार्वधातुक और 3 पद और। तो AP में होने के लिए क्या चाहिए, पहले AP चेक करेंगे कि AP है या नहीं है, चूंकि इसी से ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में जो बिहार बोर्ड में रहेगा तो चेक करने देगा कि AP में है या नहीं है। तो AP में होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कोई भी टर्म अगर AP में है, कोई सीरीज AP में है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। देखिए ये 2 है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 2 और 4 के बीच का अंतर 2। 4 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 4। 8 और 16 के बीच का अंतर कितना है, 8। तो ये क्या है, AP में आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है, और AP में नहीं है तो इसका कुछ नहीं करना। अगर AP में है तो उसका क्या करना है, अगला 3 टर्म तक निकालना है। तो इसको पहले एक बार बना के देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, पहला टर्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और चौथा टर्म कितना हो जाएगा मेरा, 16 हो जाएगा। ये जो है आगे ऐसे बढ़ते गया है, ये आगे जो है इससे बढ़ते गया है। तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस देखना है। AP होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होना चाहिए तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, A1 - A2 - A1। तो A2 कितना आया, देखिए A2 कितना है मेरा, 4 है। A1 कितना है, 2 है। तो A2 - A1 = 2 आ गया। फिर अगला निकालना है, फिर D निकालना है, यानी D देखना है चेक करके 3 4 तक। तो A3 - A2, तो A3 कितना है, 8 है।
और A2 कितना है मेरा 4 है, तो इसको रख लिए। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4 आ गया। फिर आगे D देखना है, ये A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 16 है, A4 कितना है 16 है, और A3 कितना है 8 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस अगर आ रहा है तो ये सीरीज क्या है, AP में नहीं है। यानी ये जो है मेरा कह रहा है कि 2 4 8 16 डॉट 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 आर नॉट AP। इसको हिंदी में बोलेंगे AP में नहीं है। ये क्या है, AP में नहीं है। अब ये सीरीज देखते हैं, दूसरा सीरीज देखते हैं। दूसरा सीरीज में क्या कह रहा था, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था, जैसे 2 है, 5/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 7 है, फिर ऐसे करके 7/2 ये बढ़ते गया है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, जैसे A1 लेंगे, पहले क्या लेंगे A1 लेंगे तो 2 आ गया, A2 लिए तो कितना आ गया 5/3 आ गया, A3 लिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, A4 लिए तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। अब हमको देखना है, अब इसमें चेक करना क्या है, जैसे D निकालना है तो D बराबर फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 माइनस A1 लिखेंगे तो A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है, A2 कितना है 5/2, A1 कितना है 2 है। तो इसके क्या करेंगे, इसका बटे में 1 करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 बच जाएगा। ठीक, D का वैल्यू 1/2 आ गया। अब फिर आगे D लिखते हैं तो A3 माइनस A2 लिखते हैं, तो A3 के जगह में क्या है 3 है, 3 लिख लिए। A2 के जगह में क्या है 5/2 लिख लिए, इसको घटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो मतलब 1/2 आया। और एक D निकाल लेते हैं, A3 यानी अगर D1 लिख के, ये D2 लिखे, ये D3 लिखे तो ये क्या हो जाएगा A3 यानी A3 A4 हो जाएगा माइनस A3 हो जाएगा, तो A4 कितना है 7/2 है, और A3 कितना है 3 है, तो इसमें घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, हमेशा 1/2 आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस हमेशा 1/2 आ रहा है तो D का वैल्यू क्या हमेशा कितना आया 1/2 आया। जब D का वैल्यू हमेशा 1/2 आया तो ये समझना क्या है कि ये AP में है। तो ये जो सीरीज है मेरा, ये सीरीज जो है 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट ये किस में है, AP में है। AP में है। जब AP में है तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर कोई सीरीज AP में है तो इसका अगला 3 टर्म क्या करना है, लिखना है। इसका 3 पद जो है और आगे लिखना है। तो 3 पद आगे लिखना है, तो ये कितना पद तक दिया हुआ, देखो ये A1 है, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हमको क्या लिखना है, A5 लिखना है। तो A5 लिखना है अगर, तो A हमको 5 लिखना है, तो A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिख सकते हैं 4D लिख सकते हैं। और D का वैल्यू कितना आया मेरा 1/2 आया है, और A का वैल्यू कितना है 2 है। तो हम लोग इसको A5 को A+4D लिख सकते हैं, फार्मूला है। तो अब इसके जगह में A के जगह में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 4 के जगह में 4 है, और D के जगह में क्या आया 1/2 आया। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 दूना 4, 2 बच जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 2 + 2, ये कितना हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। यानी A5 कितना आया 4 आ गया। अब A6 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A6 निकालते हैं। तो A6 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं A+5D, A5 निकालने के लिए A+4D का फॉर्मुलाइज किए थे, और A6 निकालने के लिए A+5D। तो A+5D A का वैल्यू कितना है 2 है, A का वैल्यू 2 रख लिए, 5 का वैल्यू 5 है रहने दिए, D का वैल्यू कितना निकला था मेरा 1/2 रख दिए। तो 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। यानी ये A6 कितना आया मेरा 9/2 आया। अब हमको A7 निकालना है, क्या निकालना है
A7 निकालना है, 3 टर्म तक आगे निकालने का था, तो A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 60 लिख सकते हैं। A के जगह में 2 लिखेंगे यहाँ से, और 6 के जगह में तो 6 रहने देंगे। D के जगह में क्या आया था, 1/2 आया था। D के जगह D का वैल्यू क्या था, 1/2 था, 1/2 रख दिए। अब इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये A7 आ गया, ये A6 आ गया, और ये क्या आ गया, A5 आ गया। तो हमको निकालने के लिए क्या कहा था, अगला 3 टर्म तक निकालने कहा था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 10 देखते हैं। चूंकि ये देखिए 1-2 क्वेश्चन हम बता दिए। अब जो है आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूंकि यह पूछा है कि कौन एपी में है, तो एपी में करने के लिए क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1 करके आपका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो मतलब वो एपी में है। अगर एपी में है तो और 3 टर्म आपको निकालना है। जैसे बताया था कि A4 तक दिया हुआ है तो A5 लिखना है। A5 को क्या लिख सकते हैं, 2A प्लस 4D। फिर A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D। फिर A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। तो उस तरह का करके जो हम लोग निकालेंगे। क्योंकि आप इसको जो है 2 क्वेश्चन बता दिए तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो भी टफ क्वेश्चन है हम उसको फिर बता देते हैं। जैसे ये है 10 नंबर क्वेश्चन है, तो A1 यहाँ पे A2 A3 A4। जैसे A1 A है, A2 A2 है, और A3 क्या है, A3 है, और A4 क्या है, तो 4A है। तो इस तरह का है, तो आप हम उसको चेक करेंगे पहले कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो फिर क्या करेंगे, हम उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एपी चेक कर लेंगे, उसका तब हम 3 टर्म और आगे निकालेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये जो है पहला जो है मेरा A1 क्या है, A है। फिर क्या है, A2 मेरा क्या है, 2A है। फिर A3 क्या है, तो 3A है। फिर A4 क्या है मेरा, तो 4A है। अब ये करके चलते गया है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आने के लिए क्या करना पड़ता है, D बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, D2 A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 देखेंगे, A2 के जगह में क्या है, 2A है, और A1 के जगह में क्या है, A है। तो ये घट के मेरा A आ जाएगा। फिर हम लोग ये D1 हो गया, फिर D2 निकालते हैं। तो D3 माइनस D2 बराबर A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 3A है, तो 3A है। ठीक, A2 क्या है, 2A है, तो 2A है, इक्वल टू A बच गया। फिर D3 निकालते हैं, तो D3 बराबर क्या है, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है, 4A है, और A3 क्या है, तो 3A है। तो कितना आ गया, A आ गया। तो इसमें हर एक देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, D आ रहा है मेरा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या आ गया, A आ गया। अगर D बराबर A आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस A आ गया, तो हमको क्या निकालना, अगला जो है 3 पद निकालना है। तो A4 तक तो मेरा यहाँ लिख चुके थे, A4 तक क्या कर चुके थे, लिख चुके थे। अब हम लोग को क्या लिखना है, A5 लिखना है। तो A5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं। A5 को A प्लस 4D लिख सकते हैं। और A प्लस 4D अगर लिख सकते हैं तो A का वैल्यू कितना है मेरा, 1 है। A का वैल्यू A है, और यहाँ पे क्या है, 4 जगह में 4 लिखेंगे, और D के जगह में D का वैल्यू कितना आया, A आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4A इक्वल टू 5A आ जाएगा। अब A प्लस 6A लिख सकते हैं। तो A प्लस 6A लिखने के लिए A प्लस 5D लिखेंगे। तो A प्लस 5D लिखेंगे, यानी A प्लस 5D। तो A का वैल्यू A, 5 के जगह में 5 लिख लिए, और D के जगह में क्या आया था, A आया था, A लिख लिए। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 5A इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 6A आ गया। फिर A7 लेते हैं, तो A प्लस क्या लिख सकते हैं, 60। 7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 60। तो A के जगह में A, 6 के जगह में 6, D के जगह में A आ गया मेरा। तो A प्लस 6A बराबर क्या आ जाएगा, 7A। तो मेरा A5 A6 A7 ये मेरा आ गया। अब ये जो है हमको इतना ही टर्म तक निकालना था, निकाल लिए। और इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे अधिक टफ है। जैसे आप ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है, √2 √8 √18 √32 डॉट ऐसे करके दिया हुआ है। कह रहा है क्या ये एपी में है, एपी में है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग अरेंज करेंगे।
जैसे A1 बराबर क्या हो जाएगा √2, A2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा √8 है, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। फिर A3 जो है, A3 क्या है 18 है, √18 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। क्योंकि 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 18 को हम लोग क्या लिखेंगे 9 इंटू 2, ठीक, और 9 इंटू 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसका रूट कर देंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 यहाँ रह जाएगा। इसीलिए अब हम लोग A4 लेते हैं, क्या लेते हैं A4 लेते हैं, A4 लेते हैं तो A4 कितना है 32 है, तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 बाहर आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, यानी क्या ये आ गया √2, 2√2, 3√2, 4√2, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा चलते जाएगा। ठीक, अब हमको इससे D निकालना है, तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना आया 2√2, A2 कितना आया मेरा 2√2, और A1 कितना है √2, तो 2√2 में अगर √2 चल जाएगा तो √2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। अब हमको D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 3√3, A3 क्या है 3√3, और A2 क्या है A2 मेरा है 2√2, तो इसमें 3√3 में 2√2 घट जाएगा तो क्या बचेगा √2 बच जाएगा। फिर एक D3 लेते हैं, D3 लेते हैं, तो A4 माइनस A3 लेते हैं, A4 में क्या आया है A4 में देखिए 4√2, और A3 में क्या है 3√3, तो ये घट जाएगा, 4√3 में 3√3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा √2 बच जाएगा। तो इसमें देखिए कि सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है √2 आ रहा है। अगर सब में कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है √2, √8, √16, √32, ये किस में है, ये AP में है, ये AP में है। अगर ये AP में है तो इसका कितना टर्म निकालना है, और 3 टर्म निकालना है, तो A4 तक तो हो गया, तो A5 इसका निकालना है। तो A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, A5 को A प्लस 4D, A का वैल्यू आया है √2, और D का भी वैल्यू मेरा कितना आया है √2, D का भी वैल्यू कितना आया है √2, तो 4 के जगह में 4, D के जगह में √2, तो ये कितना आ जाएगा √2 प्लस 4√2, √2 प्लस 4√2, तो √2 प्लस 4√2 कितना आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। तो ये A5 मेरा निकल गया 5√2। अब लिखते हैं A6 निकालेंगे, तो D कितना है √2, A कितना है √2, तो हम लोग A6 निकालते हैं, तो A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D, A प्लस 5D, A क्या है √2 है, ठीक, अब 5 का 5, D के जगह में √2, तो √2 प्लस 5√2, तो ये कितना आ जाएगा 6√2 हो जाएगा। ये मेरा आ गया क्या आंसर A6 आ गया। अब A7 निकालते हैं, A7 निकालते हैं, तो A प्लस कितना हो जाएगा 6D, A के जगह में क्या है √2, और 6 के जगह में 6 रखेंगे, D के जगह में √2, यहाँ हो जाएगा √2 प्लस 6√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√2। ये मेरा आ गया A7 का वैल्यू। तो इसी तरह का जो है, जो भी इसमें जितना भी प्रॉब्लम है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा कौन AP में है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अब मान के ये फॉर्मूला इसको देख लेते हैं, 1 है 3 है 9 है, कितना है उसके बाद 27 है, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, तो मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये AP में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको लेते हैं, अब ये बल्कि GP में है, तो GP जो है आपका 10th में नहीं है, GP 11th में है। अब ये है A1, ये है A2 स्क्वायर है, A3 क्यूब है, A4 पावर 4 है, तो इसमें घटेगा नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग हो गया, पावर है तो इसमें घटेगा नहीं, तो ये भी AP में नहीं है। फिर इसी तरह का इसका देखेंगे, जैसे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, A का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर जो है 9 का स्क्वायर, इस तरह का बढ़ते जा रहा है, तो फिर ये भी जो है सेम नहीं आ रहा, तो ये भी AP में नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट था, ये दोनों इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर इसी को पूछता है,
इसी को ज़्यादा पूछता है, यानी इसमें VVI लगा हुआ है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। तो इसको हम बता दिए, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है बता दिए, बाकी सब आप जो है चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू।